तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको देते हैं एक से बढ़कर के भी एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटेड टूल आपको डॉट टू डॉट लाइव मार्केट में आपको कैसे रिवर्सल देता है, इसके बारे में बेसिक टू एडवांस देते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। साथ ही साथ अगर आज की बात करें तो आज हम आप बात करने वाले हैं डाइवर्जन के कॉन्सेप्ट के बारे में। पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि डाइवर्जन क्या धोखा दे सकता है या नहीं दे सकता है, धोखा देगा तो क्यों देगा और नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी, डाइवर्जन पे ट्रेड करने के लिए कौन से स्ट्रेटजी से हम ट्रेड करें डाइवर्जन पे तो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन हो सकते हैं, कितने डाइवर्जन लगा सकता है, और उन डाइवर्जन पे क्या भावनाएं हमारी होनी चाहिए, क्या हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए ट्रेड करते समय। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली देते हैं एक वीडियो यहां पे, ताकि आपका नॉलेज बूस्ट हो सके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और एलटीपी कैलकुलेटर को बेहतर ढंग से सीख करके आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से ट्रेड कर पाए। अगर एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जाइए साइन अप करिए। और साथ ही साथ ट्रेड जो है मार्केट को सीखना बिल्कुल ना भूलें, और सीख करके प्रॉपर लर्निंग के साथ ही मार्केट में उतरे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। अदरवाइज मार्केट में तो 91.1% लोग लॉस में ऑलरेडी हैं, जैसा किसी भी बोलता है। चलिए, तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्जन होता क्या है। डाइवर्जन का मतलब ये होता है, जैसे हम सिंपली भाषा में समझे, सिंपल भाषा में हम समझते हैं, तो चलिए हम ले चलते हैं, आपको थोड़ी सी पेंट में ले चलेंगे और वहां पे समझाने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्जन होता क्या है। डाइवर्जन के बारे में जब डिटेल में बात करें तो डिटेल में बात होनी भी चाहिए। देखिए, मान लीजिए यहां पे क्या होता है, आप देखते हैं कि ये सड़क है, ठीक है। आप देखते हैं कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये सड़क है, यहां पे सड़क हो गई, ये सड़क है। अब पता चलता है कि ये सड़क है, ये दो लेन की गाड़ियां हैं, इसमें क्या होता है, बीच बीच में यहां पे पट्टी मार दी जाती है, यहां पे पट्टी मार दी जाती है, ठीक है। ये पट्टी मार दी गई, तो पट्टी मारने के बाद में क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं, गाड़ियां इधर की इधर चली जाती हैं और इधर से क्या होती हैं, गाड़ियां इधर से इधर चली जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या किया जाता है, ऐसे सिचुएशन के लिए अच्छे खासे जो होते हैं पीडब्ल्यूडी, ये क्या करती है, यहाँ पे एक अच्छा सा मोटा डाइवर्जन बना देती है, और मोटा सा डाइवर्जन बना करके क्या कर देती है, इसमें फूल पत्ती लगा देती है, ताकि जो है यहाँ पे डाइवर्जन बन जाए और यहाँ पे जो है गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो, यहाँ पे गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अब इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो इसका नाम हम रख देते हैं, स्टॉप वाले पार्ट का नाम हम रख देते हैं रेजिस्टेंस, नाम ले लेते हैं। क्या नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं रेजिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा, डाइवर्जन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हमारा जो है उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से डाइवर्जन, आपको इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से डाइवर्जन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, रेजिस्टेंस का कलर होता है रेड, रेड कर लीजिए भैया, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस के बाद में ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मार्केट ऐसे ही तो चलता है, नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। तो यहां पे हम कर लेते हैं, इसको सपोर्ट ले लेते हैं, सपोर्ट हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था तो क्या होता था, यहाँ पे कोई डाइवर्जन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है तो यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर है, इसके बीच में स्ट्राइक प्राइस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जन बोलते हैं। यहां पे हम उसको डाइवर्जन बोलते हैं, डाइवर्जन हो गया। यानी कि ये हो गया सपोर्ट वाला स्ट्राइक प्राइस, सपोज दैट, और ये हो गया रेजिस्टेंस वाला स्ट्राइक प्राइस, और इसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर अगर क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या होगा, एक डाइवर्जन होगा। कब, उसके बारे में हम और डिटेल में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि सपोर्ट किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे है, रेजिस्टेंस किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे है, तो ऐसे सिचुएशन में कितने होंगे, कितने डाइवर्जन होंगे, वन डाइवर्जन होंगे। यानी कि ये हो गया रेजिस्टेंस वाला लाइन, ये कौन सा लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया रेजिस्टेंस वाला लाइन, ये हो गया सपोर्ट वाला लाइन। तो इसके बीच में कितने डाइवर्जन, एक डाइवर्जन। कितने डाइवर्जन, एक डाइवर्जन होगा,
ठीक है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है तो कोई डाइवर्जन नहीं। आगे हम बताएंगे तो आगे समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आप आगे समझ जाएंगे। अब यहां पे क्या होता है कि रोड थोड़ी सी और चौड़ी होने लगी, मतलब क्या हो गया कि रोड में और ट्रैफिक आने लगा, चौड़ा हो गया रोड। अब फिर क्या होता है कि रोड चौड़ा हुआ तो इसको कुछ इस तरह से हम बना देते हैं, यहां पे इसको कुछ हम यहां पे ऐसे बना देते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो है यहां पे हम बना दिए, ये वाला हमारा हो गया, और इस वाले पार्ट को हम उठा करके यहां पे रख दिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, लेकिन सपोर्ट क्या किया, उठ करके इसको हम थोड़ा सा कट करके हटा देंगे। अब यहां पे ये ऐसे हो गया। अब एक जो है और हमारी लाइन रोड बनने जा रही है, कहां पे, इसी लाइन में यहां पे रोड बनने जा रही है, एक लाइन और बन रही है यहां पे। ठीक है, एक लाइन और बन गया यहां पे। अब बताइए कि डाइवर्जन इस वाला रोड में भी होगा कि नहीं होगा, यहां पे डाइवर्जन होगा कि नहीं होगा। तो कितने डाइवर्जन हो गए, एक ये वाला डाइवर्जन और एक ये वाला डाइवर्जन, यानी दो डाइवर्जन हो गए। एक, दो, तीन, तीन रास्ता के बीच में कितने डाइवर्जन, दो डाइवर्जन। आइए स्टॉक चलते हैं हम ऑप्शन चिन्ह पे, और ऑप्शन चिन्ह पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हो गया हमारा सपोर्ट का लाइन, ध्यान से देखिए यहां पे, इसको हम लाइनिंग, इसको मार्क भी करते हैं साथ में। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सपोर्ट का स्ट्राइक प्राइस, और साथ ही साथ ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का स्ट्राइक प्राइस। इसमें अब पता करिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में के बाद यहां पे कितने आपको दिख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। तो एक, दो और तीन स्ट्राइक प्राइस है। तो तीन स्ट्राइक प्राइस में एक ऐड कर दीजिए, प्लस वन कर दीजिए, और प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही रेजिस्टेंस हमारा हमारा उतना ही डाइवर्जन हो जाएगा। कितना डाइवर्जन होगा, प्लस ऐड करेंगे, यानी 3 + 1 इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। 3 + 1 इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। यानी कि एक जो है इसके बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चार जो है कितने डाइवर्जन होंगे, 4 डाइवर्जन होंगे। आपके समझने के ऊपर है, आप किस परिभाषा में समझते हैं उसको समझिए। दूसरा परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि सपोर्ट के लाइन में एक, दूसरा दो, इसके बाद में यहां पे तीन, यहां पे हो गया चार, और यहां पे हो गया पांच। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में टोटल कितने स्ट्राइक प्राइस है, पांच है। पांच में से एक घटा दीजिए तो 4 डाइवर्जन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझते किस तरह से है। 4 डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है। कितने डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, 4 डाइवर्जन। वो 4 डाइवर्जन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो गया हमारा सपोर्ट का रिवर्सल, दूसरा हमारा हो गया रेजिस्टेंस का रिवर्सल, इसके बाद में चार हमारे डाइवर्जन कौन कौन से हो सकते हैं। तो 4 डाइवर्जन देखिए, हमारा 4 डाइवर्जन हो गया। नंबर 1, इसको हम ग्रीन कलर में दिखा देते हैं, जो रिवर्सल हमारे हैं उसको ग्रीन कलर में देखिए। एक तो हो गया हमारा ये सपोर्ट का, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का, एक हमारा हो गया एक, फिर यहां पे दो, फिर यहां पे हो गया तीन, और एक हो गया चार। बताइए इसके बाद और कहीं रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बीच की बात मैं बोल रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कोई और रिवर्सल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमको रिवर्सल दिखाई तो दे दिया, लेकिन हम कौन से डाइवर्जन पे जाकर के हम ट्रेड करें, कौन से डाइवर्जन पे। तो सबसे पहले जो हमारा जो होता है स्पॉट प्राइस जहां पे चल रहा है, ये स्पॉट प्राइस हमारा जहां पे चल रहा है, इसके आसपास कौन सी आपको जो है, इसके आसपास आपको कौन सा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो मुझे अगर दिखाई दे रहा है तो इस सपोर्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है। सपोर्ट से मैं ट्रेड नहीं किया तो फिर मैं वेट करूंगा कि यहां पे आए तो मैं ट्रेड करूं। फिर मैं यहां पे भी चूक गया तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आएगा तो मैं वेट करूंगा, यहां पे भी आएगा तो मैं वेट करूंगा, यहां पे भी आएगा तो मैं वेट करूंगा। अब मैं इन चारों पे जब वेट करता हूं तो यही क्या हो जाता है हमारा, यही हमारा इन चारों पे जब मैं वेट करता हूं तो यही हमारा चारों डाइवर्जन होता है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मैं रिवर्सल, यहां पे ये रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है, इस रिवर्सल पे भी मार्केट आए तो मैं वेट करूं कि वहां पे आएगा तो खरीदूंगा, नहीं, वहां से तो अब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये होते हैं रिवर्सल। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बैंक निफ्टी का डेटा, शायद आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। बैंक निफ्टी में चलते हैं, और बैंक निफ्टी का डेटा हमारे सामने ओपन होकर के आया है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट का लाइन देखिए, सपोर्ट किस पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 51,500 पे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो डाइवर्जन की बात करते हैं तो देख लीजिए डाइवर्जन, स्ट्राइक प्राइस अब कितने पहले दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस, तीन स्ट्राइक प्राइस, और एक हमारा ये और भी स्ट्राइक प्राइस है, 4 स्ट्राइक प्राइस। चार के बीच में अगर बनाया जाए,
यहां पे अगर बनाया जाए डाइवर्जन, तो डाइवर्जन कितना बनेगा, ध्यान से देख लीजिए, एक बार में समझ जाएंगे आप। यहां पे एक हमारा डाइवर्जन ये हो गया, एक डाइवर्जन। फिर अगर बात करते हैं, क्योंकि सपोर्ट और पहले स्ट्राइक प्राइस, सपोर्ट वाला स्ट्राइक प्राइस और पहले वाले स्ट्राइक प्राइस के बीच में एक, फिर यहां पे कितना हो जाएगा, दो, फिर यहां पे कितना हो जाएगा, तीन, फिर यहां पे कितने हो जाएंगे, चार, फिर यहां पे कितने हो जाएगा, पांच। कितने डाइवर्जन हो गए, पांच डाइवर्जन हमको दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, वही रोड मैप वाला अपनाइए कि एक सड़क से दूसरी सड़क के बीच में एक डाइवर्जन हो गया, फिर दूसरी सड़क से तीसरी तीसरी जो है तीसरी पहली लेन से दूसरी लेन के बीच में एक डाइवर्जन, दूसरी लेन से तीसरी लेन के बीच में एक डाइवर्जन, तीसरी लेन से चौथी लेन के बीच में एक डाइवर्जन, और जो स्ट्राइक प्राइस है उसको लेंथ समझ लीजिए, उसी के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डाइवर्जन निकाल लीजिए। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब पांच डाइवर्जन ये दिखाई दे रहे हैं, तो पांच डाइवर्जन कौन कौन से हो सकते हैं, पांच डाइवर्जन के लिए देख लीजिए कि कौन कौन से पांच डाइवर्जन यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला डाइवर्जन की बात मैं करूं, तो पहला डाइवर्जन कौन सा हमको दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा पांच डाइवर्जन कौन कौन से हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इसी के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पांच रिवर्सल, पांच डाइवर्जन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहां पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड करने के लिए ट्रेड डाइवर्जन धोखा नहीं है, डाइवर्जन वो सच है जिसको पार करके मार्केट को सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जाना पड़ता है। ये मार्केट का सच है, और इस मार्केट के सच को आपको भुनाना पड़ेगा। भुनाना का मतलब उसको भजाना पड़ेगा, और उसको उसको जो है आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा। प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास स्किल्ड क्या हो सकती है, आपको मैंने कल पिछली वीडियो में बताया है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 यानी ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को आपको ध्यान रखना है। जिस भी साइड की ओपन जो है ओआई चेंजेस इंक्रीज हो रही है, क्या मैं बोल रहा हूं, जिस भी साइड की ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रही है, तो उम्मीद रखिए कि उस साइड मार्केट जाने की संभावनाएं नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम 51,100 के डाइवर्जन पे मैं ट्रेड करना चाहता हूं, और 51,100 का जो ये ओपन इंटरेस्ट है इंक्रीज होता जा रहा है तेजी में, तो उम्मीद मत रखिए कि कॉल हम लेंगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब ये घटेगा तभी जाकर के प्रॉफिट होगा। अगर हाईली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी वैल्यू तो हालांकि अभी बहुत कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हाईली इंक्रीजिंग होने लगे तो फिर उम्मीद मत रखिए कि हमको कॉल में ट्रेड मिल सकता है। साथ ही साथ अगर पुट साइड में अगर इंक्रीज पुट लिए हैं और पुट साइड का इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हमको ट्रेड मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये होता है डाइवर्जन का ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओआई चेंजेस की वैल्यू पे आपको क्लिक करना है, और ओआई चेंजेस की वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पिक्चर के फॉर्मेट में आपको ग्राफ दिखाई देगा। पिक्चर के फॉर्मेट में एक ग्राफ दिखाई देगा। तो ग्राफ अगर दिखाई देता है बढ़ता हुआ, अगर क्रम में ग्राफ आपको दिखाई देता है, तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो है। इस सिनेरियो को जाकर के फॉलो करिए। पिछला वीडियो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि डाइवर्जन से ट्रेड हम कैसे लेंगे। हाँ, डाइवर्जन से ट्रेड आप करते हैं और थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को नहीं फॉलो करते हैं, तो फिर आप यूं समझिए कि आपके लिए डाइवर्जन धोखा है। आपके लिए डाइवर्जन ही धोखा नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी धोखा हो सकता है, मार्केट भी धोखा हो सकता है। लेकिन आप सिस्टमेटिक प्रॉपर लर्निंग के साथ अगर मार्केट में उतरते हैं, तो फिर आप जो है उन 9.8 पॉइंट जो है 9% लोगों में है जो कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डाइवर्जन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डाइवर्जन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं तो क्लियर ही नहीं किया आपके साथ, चलिए क्लियर कर देते हैं कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, मान लेते हैं कि यहां पे सपोर्ट हमको दिखाई दे, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,500 पे, हमको रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। कहां पे दिखाई दे रहा है, 51,500 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट भी हमको 51,500 पे दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता करना है कि यहां पे कितने डाइवर्जन है, कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन है। तो भैया ये है सकरा पूल, और पूल के बीच में कोई हमारा जो है रास्ता नहीं है, यानी कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों होता है, तो वैसे सिचुएशन में कोई डाइवर्जन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं बात करूं कि सपोर्ट हमारा है 51,400 पे,
ये हमारा 51,400 पे है और रेजिस्टेंस हमारा 51,500 पे है। तो इसके बीच में कितने रास्ते गुजर सकते हैं? तो इसके बीच में सबको पता है कि ये 51,400 और 500 के बीच में एक डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है, एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। वो एक डाइवर्जन कौन सा हो सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज करके जरूर बताइएगा। यहां पे तो मैं इन द मनी में लिया हुआ हूं, ये सिस्टमेटिक डेटा नहीं है, इस वजह से यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहां पे आप बता सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि कौन सा यहां पे डाइवर्जन हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डाइवर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नई कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्रॉपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो देखिए, तब जाकर के प्रॉपर समझ में आएगा। और फिलहाल हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रॉपर लेकर के आते रहेंगे और आपकी नॉलेज को बूस्ट करते रहेंगे। कैसी लगी वीडियो, इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में या नहीं है, चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।